अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सिलसिला है अरकान ईमान का, और इस सिलसिले में पहले अल्लाह की उलूहियत, अल्लाह की रुबूबियत बयान की गई है। अल्लाह के रब होने, अल्लाह के माबूद होने का बयान था। और अब है बातिल माबूदों की उलूहियत का बतलान है। माबूदाने बातला का रद्द है अब, और वो कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह रद्द किया है उसका ये बयान किया जाएगा। तो इससे पहले आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ईमान अफरोज बातें आप तक पहुंचती रहें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के माबूदों की उलूहियत का अब्ताल इसी दलील के साथ किया है कि वो रबूबियत की सिफात से मुतसिफ नहीं है। हकीकत में इलाह कहलाने के लायक तो वही ज़ात है जो वाकई रब हो और सिफात रबूबियत की मालिक हो। जो रब नहीं है वो हकीकी इलाह कहलाने का मुस्तहक भी नहीं है। कुरान के चंद मकामात मुलाजा हूँ। सूरह अराफ में अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 191 से 198 तक फरमाते हैं, क्या वो इन्हें शरीक बनाते हैं जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते और वो खुद पैदा किए जाते हैं, और ना उनकी कोई मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद करते हैं। और अगर तुम इन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे। तुम पर बराबर है कि तुमने इन्हें बुलाया हो या तुम खामोश हो। बेशक जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं, बस इन्हें पुकारो तो लाजिम है कि वो तुम्हारी दुआ कबूल करें अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हैं, या इनके हाथ हैं जिनसे वो पकड़ते हैं, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हैं, या उनके कान हैं जिनसे वो सुनते हैं। कह दे तुम अपने शरीकों को बुला लो, फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो, बस मुझे मोहलत ना दो। बेशक मेरा यारो मददगार अल्लाह है जिसने ये किताब नाज़िल की है, और वही नेकों का यारो मददगार बनता है। और जिन्हें तुम इसके सिवा पुकारते हो वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना खुद अपनी मदद करते हैं। और अगर तुम इन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ तो नहीं सुनेंगे, और तू इन्हें देखता है कि तेरी तरफ देख रहे हैं, हालांकि वो नहीं देखते। सूरह फरकान में फरमाया, और उन्होंने इसके सिवा कई और मबूद बना लिए जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते और वो खुद पैदा किए जाते हैं, और अपने लिए ना किसी नुकसान के मालिक हैं और ना नफ़ा के, और ना किसी मौत के मालिक हैं, और ना जिंदगी के और ना उठाए जाने के। ना वो खुद जिंदा हो सकते हैं ना वो खुद मर सकते हैं। सूरह सबा में फरमाया आयत नंबर 22 से 23 में, कह दे पुकारो इनको जिन्हें तुमने अल्लाह के सिवा गुमान कर रखा है। वो ना आसमानों में ज़रा बराबर के मालिक हैं और ना ज़मीन में, और ना इनका इन दोनों में कोई हिस्सा है, और ना इनमें से कोई इसका मददगार है, और ना सिफारिश इसके यहाँ नफ़ा देती है मगर जिसके लिए वो इजाज़त दे। यहाँ तक कि जब इनके दिलों से घबराहट दूर की जाती है तो वो कहते हैं तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। वो कहते हैं हक फरमाया, और वही सबसे बुलंद बहुत बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माबूदाने बातला का रद्द इस बात कुरान की रोशनी में अल्लाह के फरामीन के मुताबिक किया गया है। और अगला जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह, अगला जो दर्स है वो शिरक के मुतल्लक होगा, उसके असबाब होंगे और क्या क्या चीज़ें शिरक में आती हैं। आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर।